बिहार के विधानसभा चुनाव का जिला छपरा, इसे आप सारण भी कहते हैं, वो किसके पक्ष में रहेगा? सारण में कौन सी पार्टी है और कौन सी सीट किसे मिलने वाली है, ये सवाल बड़ा है। सारण जिला इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि यहां से लालू यादव लोकसभा चुनाव लड़ते रहे। उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने भी पिछला लोकसभा चुनाव सारण सीट से ही लड़ा, लेकिन वो राजीव प्रताप रूडी के हाथों हार गईं। इसलिए हम सारण या कहें कि छपरा के वोटर्स के बीच पहुंचे और उनसे एक सवाल किया। हमने पटना के लोगों से भी बात की थी और किस पार्टी को कितनी सीट मिलने की संभावना है, ये हमने अपने पहले वीडियो में बताया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बात छपरा की। छपरा में कौन जीतेगा ये जानने के लिए हमने छपरा जिले के करीब 800 लोगों से फोन पर बात की। इस बातचीत के आधार पर ही हमने अपना आंकड़ा तैयार किया है। छपरा में हमने वोटर्स से पूछा कि वो किस गठबंधन या पार्टी को वोट करेंगे। इसके लिए हमने लोगों को 5 विकल्प दिए। पहला विकल्प था बीजेपी, दूसरा विकल्प आरजेडी, तीसरा विकल्प था जेडीयू, चौथा विकल्प था कांग्रेस और पांचवां विकल्प जो हमने लोगों को दिया वो था जन स्वराज पार्टी। लोगों ने अपनी जो राय हमें बताई उसे बताने से पहले थोड़ा छपरा जिले की राजनीति को समझ लीजिए। सारण लोकसभा सीट जो पहले छपरा लोकसभा सीट थी, उसमें 1999 में बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी जीते थे। फिर 2004 और 2009 में इस सीट पर लालू यादव ने जीत दर्ज की। इसके बाद 2014 से यहां से राजीव प्रताप रूडी ही लगातार जीत रहे हैं। 1977 में जब लालू प्रसाद यादव ने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा था, तब भी वो छपरा से ही सांसद चुने गए थे। फिर 1989 में भी लालू यादव छपरा से सांसद रहे थे। बात करते हैं सोनपुर सीट की और अब चलते हैं कि छपरा में किस पार्टी को कितनी सीट मिल सकती हैं। सोनपुर वही सीट है जहां से 1980 और 1985 के चुनावों में लालू प्रसाद यादव विधायक चुने गए थे। 2020 में हुए चुनाव में सोनपुर सीट पर आरजेडी के रामानुज प्रसाद यादव को जीत मिली थी। इस बार भी ये सीट आरजेडी के खाते में ही जाती हुई नजर आ रही है, हालांकि मुकाबला कड़ा हो सकता है। बात छपरा सीट की करें तो यहां से बीजेपी के चतुर्भुज नाथ गुप्ता लगातार 2 बार से विधायक हैं। इस बार भी ये सीट बीजेपी के खाते में जाना तय दिख रहा है। हालांकि आरजेडी ने पिछली बार इस सीट पर कड़ी टक्कर दी थी, इसलिए उलटफेर की उम्मीद भी की जा सकती है। चुनाव में अभी वक्त है, इसलिए सीट पर समीकरण बदल सकते हैं। बात करें तरैया विधानसभा सीट की तो बीजेपी के जनक सिंह इस सीट से विधायक हैं, लेकिन इस बार ये सीट उलटफेर का शिकार हो सकती है। ये तय है कि इस बार तरैया सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार को जीत मिल सकती है, जैसा कि लोगों ने हमें फोन पर बातचीत के दौरान बताया। एकमा सीट की बात करें तो ये सीट बेहद अहम है। यहां से आरजेडी के श्रीकांत यादव विधायक हैं और इस बार भी ये सीट आरजेडी के पास ही रहेगी। उम्मीद है कि श्रीकांत यादव ही इस बार इस सीट से फिर से उम्मीदवार होंगे। मांझी सीट भी सारण जिले में ही आती है। मांझी सीट पर सीपीएम के सत्येंद्र यादव ने 2020 में जीत दर्ज की थी। इस बार ये सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, या कहें कि जब वोट या सीट शेयरिंग होगी तब ये सीट कांग्रेस को मिल जाएगी और यहां से इंडिया गठबंधन की जीत ही तय मानी जा रही है। मांझी से ही सटा हुआ इलाका है बनियापुर विधानसभा सीट का। लगातार 3 बार से इस सीट से आरजेडी के केदारनाथ सिंह चुनाव जीत रहे हैं। इस बार भी केदारनाथ सिंह के ही बनियापुर जीत दर्ज करने की उम्मीद है। मरहौरा सीट की बात करें तो यह एक बेहद अहम सीट है। अभी मरहौरा सीट पर आरजेडी के जितेंद्र कुमार राय विधायक हैं। लगातार 3 बार से जितेंद्र कुमार राय मरहौरा सीट से जीत रहे हैं। एनडीए का कोई भी उम्मीदवार जितेंद्र कुमार राय के आसपास अब तक नहीं टिका है और इस बार भी माना जा रहा है कि जितेंद्र ही इस सीट से चुनाव जीतेंगे। गरखा सीट सारण जिले की सुरक्षित सीट है। इस सीट से आरजेडी के सुरेंद्र राम विधायक हैं। पिछले चुनाव में आरजेडी ने इस सीट पर उम्मीदवार बदल दिया था, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि आरजेडी सुरेंद्र राम को ही टिकट देगी। इस सीट पर सुरेंद्र राम की जीत तय मानी जा रही है। अमनौर विधानसभा सीट की बात करें तो यहां से बीजेपी के कृष्ण कुमार मंटो विधायक हैं। पिछले चुनाव में उन्हें करीब 42% वोट मिले थे। 2010 से ही ये सीट एनडीए के पास रही है। इस बार भी माना जा रहा है कि मंटो को ही इस सीट से जीत मिलेगी और सीट बीजेपी के खाते में ही जाएगी। पारसा विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला दिलचस्प होगा। माना जा रहा है कि चंद्रिका राय फिर से जेडीयू से मैदान में उतरेंगे और इस बार तेज प्रताप यादव का अफेयर सामने आने के बाद चंद्रिका राय इस सीट पर उलटफेर कर सकते हैं। आरजेडी के छोटे लाल राय इस सीट पर चुनाव हार सकते हैं।
ग्रीन स्क्रीन आपको जो भी आंकड़े बता रहा है वो लोगों से बातचीत पर आधारित हैं, लेकिन हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क करे और आप तक सही जानकारी पहुंचाए। हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपना प्यार और आशीर्वाद सब्सक्राइब के रूप में हमें अवश्य दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और वीडियोस को शेयर करना भी जारी रखें।